आज 15 अक्टूबर है। आज के दिन हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। हैंड वॉशिंग डे का महत्व तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो हाथ धोने का प्रचलन वर्षों से रहा है। पहले के ज़माने में भी हाथ धोना है, पर पानी से ज़्यादातर हाथ धोए जाते थे। उस समय बहुत समय पहले साबुन और सर्फ और इस तरह से लिक्विड हैंड वॉश का कोई वो नहीं था। पर आजकल मार्केट में बहुत सारे हैंड वॉशिंग आइटम्स जैसे सोप है और लिक्विड सोप है, लिक्विड जेल है, इस तरह से मार्केट में उपलब्ध है। तो हम बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर के दिन। 15 अक्टूबर के दिन विश्व स्तर पर हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है विश्व स्तर पर कोई भी देश हो, अपने लोकल स्तर पे हैंड वॉश का इम्पोर्टेंस बताता है और कहता है कि इससे हमें क्या फायदा है। यह एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हैंड वॉश का क्या महत्व है, क्यों हाथ धोएं हम, हाथ धोने का क्या अर्थ है। तो हाथ धोना तो आप सभी जानते हैं कि पानी से धोना है, पर कभी कभी हम लोग बहुत ऐसे ऐसे काम डेली करते हैं जिसमें हाथ धोने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। जैसे हम लोग जैसे बाथरूम से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें हाथ धोने का चलन है, और हाथ धोना भी चाहिए स्वच्छता की, क्योंकि हमारे शरीर की गंदगी जब साफ होती है तो उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और वो सब आने के चांसेस होते हैं। तो हाथ को अच्छे से धोना है, बल्कि मेरा ये कहना है कि हाथ को आप 2 बार धोए, 2 बार हैंड वॉश करें। इसी तरह से जब आप खाना खाने जा रहे हो तो अपने हाथों को ऐसे ही नहीं धोए साबुन से या लिक्विड सोप से, हाथ को ऐसे रगड़ के, ऐसे करके, इधर से करके, इस तरह से कि जो हमारे इसमें जो रेखाएं बनी हुई हैं वो उसमें प्रॉपर सफाई हो जाए। उसके बाद हाथ को पानी से धो ले, अच्छे से धोएं, दूर तक धोएं। बहुत लोग को देखते हैं कि बस यहीं तक ऐसे धो लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको इतना हाथ आगे तक भी धोना है। और जब आप खाना खाने के लिए हैंड वॉश कर रहे हैं तो उसको आपको एयर में, हवा में सुखाना है। ये नहीं कि आप किसी टॉवेल में पोंछ लिए, पता नहीं वो टॉवेल कैसा था, कब का धुला था, किसने किसने उसमें पोंछा था, इसका हमें ध्यान रखना है। तो खाना खाने के लिए स्पेशली मेरा ये कहना है कि उसको हवा में सुखाना है। ये है, बहुत पहले बताया भी जाता है, पर ये अभी लोग जागरूक नहीं है कि ये क्या है, कैसे हाथ धोना, कब कैसे धोना चाहिए। हाँ, यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं और हाथ धोने की आवश्यकता है, हाथ गंदा है, तो धो करके आप टॉवेल में पोंछ करके काम कर सकते हैं। लेकिन आप खाना बनाने जा रहे हैं या आप खाना खाने जा रहे हैं या बच्चों से संबंधित छोटे बच्चे को, शिशुओं के लिए आप कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी आपको हैंड वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना है। और आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति ही है कि जब हम पूजा पाठ करें या घर कोई भी अच्छे कार्य करें तो हाथ धोने की परंपरा है। ये देखिएगा, स्त्रियों की तो आदत होती है कि कुछ किचन का काम जरा सा किए कि हाथ धोए, जरा ये किया तो हाथ धोया। लेकिन ये पुरुषों में थोड़ा कम होता है, पुरुषों में हाथ धोने का प्रचलन नहीं है। वो जो भी 1-2 बार कुछ अपने जो पर्सनल कार्य किया उसमें वो हाथ धो लिए, और उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि स्त्रियां हर एक तरह के कार्य करती हैं तो उनको बार बार हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल देखिएगा कि आजकल इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में कई तरह से इन्फेक्शन हमारे शरीर में जाने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हैंड वॉश एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ को हमेशा साफ रखना है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे कितना भी गंदा, अच्छा, कोई गीले कार्य नहीं कर रहे हैं, सूखे कागज का पेपर वर्क, या कहीं आ जा रहे हैं, हैंडल छू रहे हैं, लेकिन आपको हाथ धोते रहना है। ये नहीं कि जैसे हमें कोई काम नहीं करना, खाना नहीं खाना है तो हाथ नहीं धोए, नहीं, आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में हाथ को प्रॉपर सोप ले करके साफ करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गंदे कार्य करते हैं कुछ ऐसा, तो देखते हैं लोग साबुन पूरे उसी में लगा लेते हैं, गंदे हाथों में ही उसको लगा लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यदि आप दाहिने हाथ या लेफ्ट हैंड से कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले सोप को आप दाहिने हाथ में यूं करके लगा के उसको रख दें, फिर उससे वॉश करें, पूरे साबुन को भी ना खराब करें, ये भी हो सकता है।
आप चाहें तो जिस तरह से आप स्वच्छता रखना चाहें आप उस तरह से और उसमें आप ध्यान रख करके अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। और साबुन में भी इन्फेक्शन फैलाने, हाँ साबुन, एक बार और ध्यान देना आपको एक बात और, कि साबुन से जब भी हाथ धोएं तो साबुन को भी धो करके स्टैंड पे रखें। ये नहीं कि साबुन से हाथ धो लिया और साबुन को रख दिया, नहीं, साबुन को भी धो दे पानी से, उसको रखें। और सबसे अच्छा लिक्विड है, लेकिन लिक्विड सोप सभी के लिए भाई संभव नहीं है आर्थिक स्तर पे हम देखें तो, क्योंकि ये महंगे भी हैं और काफी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। आने हाथ में लेना हो 2 बूंद तो 4 बूंद आ जाता है। तो हम इसको मानते हैं साबुन बेस्ट है, उसमें ऐसा नहीं कि साबुन नहीं यूज कर सकते, पर एक हैंड वॉश का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे जैसे कहते हैं कि हाथ धो के आंख को छूना चाहिए, मुंह से संबंधित कोई भी चीज हो, बच्चों को छूना है तो आप हाथ को प्रॉपर धोएं और उसको हाथ को साफ रखें, जिससे आपको आपके शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर ना जाए और आप स्वस्थ रहें। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए हैंड वॉश बहुत जरूरी है। और इसकी हैंड वॉश से नहीं मतलब ये मतलब है कि अच्छे से सफाई हो हाथों की, और जिससे आप भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे। इसके लिए हम लोग स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता फैला सकते हैं, क्योंकि आजकल चलन पेपर नैपकिन का आ गया है, सैनिटाइजर का आ गया है। ठीक है, सैनिटाइजर है, लेकिन खाना खाने के लिए भी सैनिटाइजर कोई जरूरी नहीं है। आप पानी से साबुन से हाथ धो के ही खाना खाएं, और खाना खाने के बाद हाथ को अच्छे से धोएं। और ये नहीं कि वाइप कर लिया फिर दूसरा काम कर ले, तो बैक्टीरिया वायरस इसी तरह से एक दूसरी जगह पे पहुंचते रहते हैं और कब हमें संक्रमित कर देते हैं हमें नहीं पता। कोरोना काल में इसका और महत्व बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि हाथों को 2 मिनट तक धोएं, 10 सेकंड तक धोएं, मतलब बताया जा रहा है कि इस तरह से धोएं कि आपके हाथ में यदि कोई वायरस या बैक्टीरिया हो भी तो अच्छे से साफ हो जाए। इसको रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो ये 15 अक्टूबर को एक आजकल और ही कोरोना काल में अभियान के तौर पे लिया गया है, और इसके स्कूल स्तर पर बच्चों के पोस्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और कहीं कहीं तो लोग स्टॉल बना बना करके इसको गिफ्ट में भी लोगों को दे रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि क्या बढ़ रहा है। तो लोग कहेंगे अच्छा हैंड वॉश डे है, और हैंड वॉशिंग के लिए इस तरह से अभियान चला करके लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हाथों को प्रॉपर तरीके से साफ करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, और दूसरों को भी ये संदेश दें कि हाथ को अच्छे से साफ रखें। किस तरह से रखें ये भी जरूरत है, आप बताइए उनको, और एक स्वस्थ जीवन जीना सीखें हम लोग, क्योंकि हमारा जीवन है तभी हम हैं और हमारे आसपास के वातावरण है। तो जीवन के महत्व को समझना है और हमें अपने हाथों को साफ रखना है। धन्यवाद।